हमें बताना है कोशिका चैप्टर के बारे में, यानी कोशिका या सेल क्या है। कोशिका चैप्टर के बारे में हमें बताना है, कोशिका है क्या, सेल क्या है। कोशिका सेल चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। सेल शरीर की सबसे छोटी सी छोटी एक यूनिट होती है। सबसे छोटी सी यूनिट यानी इतनी छोटी होती है जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यानी हमारा शरीर जो है पूरे इस छोटी से छोटी यूनिट से बना है। जितनी जितनी छोटी यूनिट, जितने जितने ये पूरे शरीर बना हुआ है, ये सब छोटे 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 सेल से बनकर बना हुआ है। यानी हमारा शरीर बहुत सारे सेलों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमें घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, उस तरीके से हमारे पूरे शरीर को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सेल की जरूरत होती है। यानी कोशिका से हमारा पूरा शरीर बना होता है। और क्या होता है, इसकी खोज फिर किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी, खोज इसकी की थी किसने, सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी कोशिका सेल की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन इन्होंने जीवित सेल नहीं देखा। इन्होंने मृत सेल की खोज की थी। किसकी, मृत सेल की खोज की थी, यानी मरे हुए सेल की खोज की थी। इन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप में सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कार्क लकड़ी की छाल में देखा। कार्क लकड़ी, इन्होंने कार्क लकड़ी की छाल, लकड़ी की छाल को कहाँ कर लेकर गए, छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर कहाँ पे किया, इन्होंने छाल को माइक्रोस्कोप में लेकर गए और देखा, माइक्रोस्कोप पर रखकर देखा तो इन्हें क्या दिखे, इन्हें छोटे छोटे छिद्र दिखे। क्या दिखे, तो इन्हें छोटे छोटे छिद्र दिखे, छोटे छोटे छिद्र दिखे। तो इसे इन्होंने नाम दे दिया क्या, सेल। तो इसे इन्होंने क्या नाम दे दिया, तो इसे इन्होंने नाम दे दिया, क्या दे दिया, सेल। और ने क्या कहा, ये कोशिका है। क्या कहा, ये कोशिका है। किसने कहा, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी खोज की, कोशिका की, यानी सेल की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने बताया मृत कोशिका के बारे में। एक कार्क लकड़ी लिया, उसकी छाल को और माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, तो उन्हें क्या दिखे, छोटे छोटे छिद्र दिखे कमरे नुमा। तो उन्होंने उसे कहा कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं कोशिका सेल होते हैं। इन्होंने उनका नाम क्या दे दिया, सेल का नाम दे दिया। उसके बाद लीवन हॉक ने आए। लीवन हॉक क्या किए, लीवन हॉक ने यानी लाइव, किसकी, लाइव यानी जिंदा सेल को बताया। इन्होंने क्या बताया, जिंदा कोशिका के बारे में बताया। जिंदा कोशिका के बारे में बताया, कोशिका के बारे में बताया, कोशिका बारे में बताया और इन्होंने बताया कि ये जिंदा सेल होती हैं। इन्होंने जिंदा सेल की खोज किसने की, लीवन हॉक ने की। किसने की, लीवन हॉक ने की। किसकी खोज, लाइव सेल की। और मरे हुए यानी मृत जीव की खोज मृत सेल की किसने खोज की, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आए
श्वान एवं स्लाइडेन है। सबसे पहले आए कौन? श्वान एवं स्लाइडेन है। श्वान एवं स्लाइडर आए, स्लाइडर। अच्छा, स्वान एवं स्लाइडर ने क्या किया? स्वान एवं स्लाइडर ने इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या दिया? इन्होंने बताया सेल थ्योरी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया। सेल थ्योरी में ये बताया, स्वान एवं स्लाइडर ने इन दोनों ने सेल थ्योरी के बारे में ये बताया कि जितनी भी सेल होते हैं, जितने भी जीव बने हुए हैं, ये सब किससे बने होते हैं? ये सब सेल से मिलके बने होते हैं, सब कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। और इन्होंने एक बात ये भी बताई कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, अगर कोई सेल मर जाती है तो उसके आसपास की सेल आपस में रीजनरेशन करके क्या कर देते हैं? वो यानी सेल डिवाइड करके रीजनरेशन करके वो आपस में भर लेते हैं, उसको उस जगह को भर लेते हैं जहाँ की सेल मर जाती है, जहाँ की कोशिका मर जाती है। और स्वान एवं स्लाइडर ने दोनों ने मिलकर ये भी बताया कि जो अगर नई सेल यानी नई कोशिका होती है वो पुराने ही सेल से मिलकर बनी होती है। तो इन्होंने क्या दिया? स्वान एवं स्लाइडर ने सेल थ्योरी के बारे में बताया कि सेल थ्योरी के बारे में बताया। अच्छा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोशिका सेल क्या होती है। कोशिका वो सेल होती है, क्या होती है? छोटी से छोटी शरीर की यूनिट होती है। या हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना होता है? यानी कोशिका यानी सेल से मिलकर बना होता है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत सेल यानी मृत कोशिका के बारे में बताया। इन्होंने कॉर्क लकड़ी के छाल को माइक्रोस्कोप पर रख कर देखा तो इन्होंने छोटे छोटे छिद्र पाए, छिद्र यानी कमरेनुमा इन्हें दिखे। तो इन्होंने बताया उनको क्या? ये सेल है, ये कोशिका है। उसके बाद लीवन हॉक ने आया और इन्होंने लाइव यानी जिंदा कोशिका के बारे में बताया। उसके बाद शॉन एवं स्लाइडर ने आए और क्या बताया? इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। यानी इन्होंने क्या बताया? सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी को दिया। उसके बाद अच्छा, अब ये बताना है कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है और सबसे छोटी सेल कौन होती है। तो सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है कौन सी? सबसे छोटी कोशिका हमारी होती है लाइकोप्लाज्मा। लाइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कौन सी सेल होती है? लाइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे छोटी सेल होती है लाइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल होती है हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे बड़ी सेल होती है हमारी, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी सेल होती है हमारी लाइकोप्लाज्मा। और मानव यानी शरीर में सबसे लंबी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो मानव यानी शरीर में सबसे छोटी लंबी सेल कौन सी होती है? यानी सबसे पहले बताते हैं हम, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका हमारी होती है, उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा का अंडा इतना बड़ा होता है। यानी सबसे बड़ी कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कौन सी सेल होती है? सबसे छोटी कोशिका हमारी होती है कौन सी? लाइकोप्लाज्मा। लाइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी सेल होती है। ठीक है।
अच्छा, तो मानव में सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी होती है? मानव में मानव में सबसे छोटी सेल होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? सबसे छोटी सेल होती है मानव में स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु सबसे छोटी सेल होती है। सबसे बड़ी कौन सी सेल होती है? ओवम। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल हमारी होती है ओवम। क्या होती है? ओवम। ओवम यानी अंडाणु। अंडाणु। ठीक है, ये कहाँ होती है? ये होती है हमारी मेल में यानी पुरुष में, और ये होती है फीमेल में। ठीक है, ये कहाँ होती है? फीमेल में यानी महिला में। ठीक है, ये सबसे बड़ी। और सबसे लंबी कौन सी होती है? सबसे लंबी सबसे लंबी सेल होती है हमारी कौन सी? सबसे लंबी सेल होती है क्या वो तंत्रिका। क्या होती है? तंत्रिका यानी न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, तो ये होती है सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल। अच्छा, स्पर्म यानी कहाँ पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है। अंडाणु कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फीमेल में। और ये तंत्रिका तंत्र जो होती है ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा न्यूरॉन। ये यहाँ से होती है यानी कहाँ से? ब्रेन से, दिमाग से जुड़ी होती है। वो सबसे लंबी सेल होती है। वो क्या करती है? वही सेल पूरा क्या शरीर को क्या करती है? डिपेंड कराती है कहाँ क्या कराना है क्या नहीं कराना है। ये हुई हमारी मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल। अच्छा, सबसे जल्दी क्या करती है? सबसे पहले कवर करने वाली, सबसे जल्दी रीजनरेट करने वाली रीजनरेशन किस कौन करती है? सबसे जल्दी पुनरावृत कौन करती है? तुरंत क्या करती है? उसको पुनरावृत करा लेती है, यानी तुरंत उसको क्या कर लेती है? फिर से बन जाती है। सबसे पहले सबसे तेज कौन पुनरावृत होती है? पुनरावृत कौन होती है? पुनरावृत सबसे पहले कौन होती है? यानी रीजनरेशन कौन करती है? रीजनरेशन सबसे पहले सबसे तेज कौन करती है? तो रीजनरेशन सबसे तेज लीवर हमारा करता है। कौन करता है? लीवर। यानी अगर लीवर को काट दिया जाए और थोड़ा सा लीवर रह जाए तो तुरंत रीजनरेशन करके अपना लीवर फिर से पूरा कर लेता है। तो सबसे तेज कौन रीजनरेशन करता है? लीवर। और सबसे कम सबसे धीमी कौन सी सेल करती है? सबसे धीमी यानी नहीं भी करती है। बहुत कम ना के बराबर करती है, वैसे नहीं ही करती है। हालांकि नहीं ही करती है, नहीं करती है बहुत कम केसों में। कम बहुत कम केस में करती है ऐसा कि रीजनरेट करती है, वैसे करती ही नहीं है। करती ही नहीं है। वो कौन है? वो ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर क्या अगर चोट आ गई, दिमाग के ऊपर मस्तिष्क के ऊपर क्या आ गई? अगर चोट आ गई मस्तिष्क के ऊपर अगर चोट आ गई तो क्या करता है? एक्सीडेंट अगर होता है, अगर ब्रेन में चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? उस ब्रेन को ऑपरेशन करते हैं और उसके अंदर जो ब्लड जमा हुआ होता है उस ब्लड को निकालने का काम करते हैं। यानी जो ब्लड होता है वो जम जाता है और ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग बना लेता है और उस क्लॉटिंग को क्या कर देता है? पूरे उसमें फैल जाता है ब्रेन के अंदर। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन करके उस क्लॉटिंग ब्लड को निकाल देते हैं। उस एरिया को क्या कर देता है? कवर कर देता है। उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगता है। इधर क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे हमारे शरीर हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो वो हुआ क्या? हमारा सबसे तेज पुनरावृत्त यानी कौन करता है? लीवर करता है। और धीमी बहुत कम रीजनरेशन कौन करता है? मस्तिष्क करता है।
यानी कौन करता है, मस्तिष्क करता है। अब सेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो सेल जो हमारा होता है वो तीन प्रकार का होता है। यानी कोई लंबी होती है एक सेल, कोई क्लॉटिंग यानी फैली हुई चपटी हुई होती है, और कोई बड़ी होती है। यानी सेल अगर देखा जाए तो हमारी सेल कितने प्रकार की होती है। और हाँ, अगर कई जीव ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, जो एक सेल से मिलकर बना होता है, जो एक सेल से मिलकर बना होता है, एक सेल से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे इसमें कौन आता है, जैसे आता है अमीबा। कौन आता है, अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है, वो क्या करता है, वो एक ही सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसे कहते हैं, क्या ऐसे कहते हैं, यूनिसेलुलर। क्या कहेंगे इसको, यूनिसेलुलर, इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। नंबर 2 में जो बहुत सेल से मिलकर बनते हैं, जो बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, और ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं, सेलुलर कहते हैं। यानी इसमें एक सेल नहीं है, कितने सेल है, बहुत ज्यादा सेलों से मिलकर बना है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आता है पेड़, और क्या आता है, मनुष्य यानी आदमी, क्या आता है, मनुष्य। ये सब क्या है, ये सब मल्टी सेलुलर से मिलकर बने, यानी बहुत ज्यादा सेल से मिलके बने हैं। इसमें एक सेल नहीं, बहुत ज्यादा सेल क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमने आज किसके बारे में बताया, सबसे पहले हमने कोशिका सेल के बारे में बताया कि कोशिका जो सेल होती है हमारी, वो बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारा हमें घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, इसलिए ऐसे हमें जीव जंतु या कोई भी हमारा प्राणी है, वो क्या है, सेल से मिलकर यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लकड़ी को लिया, और लकड़ी की छाल को लिया, और माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा, तो उन्हें क्या दिखा, उन्हें छोटे छोटे छिद्र दिखे। तो उन्होंने उससे क्या बोल दिया, कोशिका यानी सेल को बोल दिया। लियोन हाक ने क्या देखा, उन्होंने जिंदा सेल यानी लाइव सेल के बारे में बताया। किसने बताया, ये लियोन हाक ने बताया। और उसके बाद स्वान एवं श्लाइडर ने आए, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर कोई सेल क्या होती है, डैमेज हो जाती है यानी मर जाती है, तो उसके आसपास की सेल आके क्या कर देती है, उसको रिजनरेट कर देती है। सेल डिवाइड होकर यानी सेल डिवीजन होकर उस जगह को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। और स्वान एवं श्लाइडर ने ये भी बताया, क्या बताया, कि अगर कोई नई सेल आती है तो पुरानी ही सेल से आती है। एक किसने बताया, स्वान एवं श्लाइडर ने बताया। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी सेल होती है, सबसे छोटी होती है कौन सी, सबसे छोटी होती है हमारी माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और हमारे यहाँ मनुष्य में कौन सी सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी होती है, यानी मानव में हमारी सबसे छोटी स्पर्म सेल होती है। जो शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर जो सबसे बड़ी होती है वो उसे कहते हैं ओम, यानी क्या होता है, उसे अंडाणु कहते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। और सबसे लंबी सेल जो होती है वो न्यूरॉन यानी ब्रेन से बनी होती है,
उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं तंत्रिका, तंत्र कहते हैं। वो पूरे शरीर में एक जाल नुमा बनाए रहती है और मैसेज का काम करती है, मैसेज देती है पूरे शरीर के अंदर कि जहाँ पे देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरा सिस्टमेटिक कौन बनाता है, न्यूरॉन होती है। इसलिए वो सबसे लंबी क्या होती है, सेल होती है हमारी। और रीजनरेशन सेल सबसे पहले तुरंत कौन कर लेता है, वो लीवर है। अगर लीवर थोड़ा सा बचा हुआ है तो क्या होता है, वो तुरंत रीजनरेशन करके अपना लीवर को पूरा कर देता है। यानी सबसे तेज कौन करता है, रीजनरेशन अगर करता है तो लीवर करता है। और सबसे छोटी किडनी यानी करती ही नहीं है, वो ब्रेन यानी मस्तिष्क के अंदर होता है। और जो एक सेल से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारे सेलों से बनकर बना होता है उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। तो अमीबा क्या है, एक सेल से बनकर मिलकर बना है, और बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, वो कौन होते हैं, मल्टीसेलुलर। उसमें पेड़ और मनुष्य आते हैं। और अब हम बताएंगे अगले लेक्चर में हमको बताना है कि सेल में होता क्या क्या है। ये हमारा सेल होता है, हमने बहुत बड़ा बनाया लेकिन वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो बिल्कुल छोटा ही होता है। इसके आसपास एक झिल्ली लगी होती है, इस झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको अब अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बताएंगे। आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है।